हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। आज के इस वीडियो पार्ट में हम एनालिसिस करने वाले हैं पेपर वन की। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर वन रहता है उसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, और इसमें भी हम बात करने वाले हैं एचपीजीके की, और एक बात हम करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है एचपीजीके की क्वेश्चंस और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस एनालिसिस को। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एग्जाम करवाया गया था, ठीक है, उसका एनालिसिस हम सबसे पहले करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो 4 क्वेश्चंस क्या-क्या थे? फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी, द ऊना सो लेक इज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। साथ में ही हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो एचपीजीके की एमसीक्यूज की बुकलेट आती है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ऊना सो लेक इज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बुकलेट में जो क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर अगर आप फैक्ट्स डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है लाहौल स्पीति में कौन कौन सी लेक्स है। एक तो ऊना सो, एक दीपक ताल और एक विशाल ताल। तो ये तीनों लेक्स आपको देखने को मिलती है लाहौल स्पीति में। तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाना था। सेकेंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट्स एट परेचू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। देखो हमारी जो एचपीजीके की बुकलेट है, वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 736 है, वहाँ पर मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको बताया था। देखो परेचू जो है ये बॉर्डर पॉइंट है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। किन्नौर का जो बॉर्डर है वो परेचू से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, चोरगढ़ वैली। अच्छे से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कौन से लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये 62 जो हमारा एचपीजीके का लेक्चर है, वहाँ पर हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला पॉइंट भी डिस्कस हो जाना था। अगले स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ कुल्लू वॉज सुल्तानपुर। जो हमारी एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट है, वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 341 है, वहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। यहाँ पर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि सबसे पहली जो कैपिटल थी वो थी जगतसुख। किसके द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी वो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। दूसरी थी नग्गर, और तीसरी थी आपकी सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर किसने बनाई थी? जगत सिंह। तो यहाँ पर दिया गया था कुल्लू की अर्लीस्ट कैपिटल क्या है, सुल्तानपुर, जबकि आपको यहाँ पर नोट्स में मिल जाता है जगतसुख। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जानी थी। तो हमारी बुकलेट में ये वाला क्वेश्चन भी मेंशन था। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। यहाँ पर पूछा गया है द फाउंडर ऑफ बुट्टी वीव्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय वेदराम शर्मा। तो हमारी जो एचपीजीके की बुकलेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 610, वहाँ पर जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए थे, उन फैक्ट्स में हमने बुटीको वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की थी। यहाँ पर मैंने आपको देखो बताया भी है कि 1944 में ये एस्टेब्लिश की गई थी, और किसके द्वारा की गई है? ये वेदराम ठाकुर के द्वारा। यहाँ पर आप लेक्चर नंबर भी देख सकते हैं कि कौन से लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर जो 50 था हमारा एचपीजीके प्लेलिस्ट का, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे जो एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है उसमें हमने ये डिस्कस किए थे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली देखो क्या होता है, नॉर्मली आप सिर्फ हमीरपुर को ही याद रख लेते हैं, या फिर आप टॉप 3 को याद रखते हैं कि फर्स्ट पे हमीरपुर है, ठीक है, सेकंड पे आपका ऊना है, या थर्ड पे आपका बिलासपुर है, ठीक है। इस तरह से ही हम याद करते हैं। अब हमारी जो एचपीजीके की बुकलेट आती है, देखो क्वेश्चन नंबर 718, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 718 में हमने बात की थी पॉपुलेशन डेंसिटी की। और जब हमने फैक्ट्स डिस्कस किए थे, फैक्ट्स में ही मैंने देखो आपको यहाँ पर सारे के सारे सीक्वेंस भी बताए थे। तो इन फैक्ट्स से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हैं। और किस लेक्चर में हमने बात की थी, जो हमारा लेक्चर नंबर 60 था, वहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर बी, मंडी। तो हमारी बुकलेट से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाना था। अगला बात करते हैं, द इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। देखो जो हमारी एचपीजीके की बुकलेट है, वहाँ पर जो आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हो, वहाँ पर आपको ये मिल जाना था। कहाँ कहाँ पे ट्राउट फार्म्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पर पता लग जाना था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी में है, शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है, और किन्नौर में है। तो इन ऑप्शंस में सिर्फ एक कुल्लू ही यहाँ पे मेंशन था। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे से। यहाँ पर पूछा गया था कि किस हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोएस्ट टूरिस्ट गाइड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की जो पीडीएफ आती है, वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने
इंक्लूड पहले से ही कर रखा था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड, और साथ में ही आप फैक्ट्स भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे है, कुल्लू में, ठीक है, और सेकंड नंबर पे है शिमला में, और लोएस्ट कहाँ पे है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और सेकंड नंबर पे है हमीरपुर। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर मेंशन नहीं था, सेकंड नंबर पे आता है आपका हमीरपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे की जो पीडीएफ आती है, वहाँ से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारा एचपीजी के प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे है, उन दोनों का ही जो पीडीएफ है उनको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी हाल ही में जो आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पेपर था उसमें ये पूछा गया था। यहाँ पर आपसे करेक्ट परसेंटेज पूछी थी किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों का ही पूछा था। पर यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली क्या है, यहाँ पर जो फैक्ट पूछा था वो था 2019-20, बहुत ही पुराना डाटा ये पूछा था। और हमारी जो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो सीरीज़ है, वहाँ पर मैंने इसको आपको डिटेल में ही कवर करवाया था, और इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में ही करवाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हमारी पीडीएफ में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी जो एचपीजीके की बुकलेट है प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ है, इन दोनों को ही आप परचेज कर लो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन एचपी। देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीजीटी हिंदी के एग्जाम में, और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, यहाँ पर हमने डिटेल में ही इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फैक्ट्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इकोनॉमिक सर्वे प्लस एचपीजीके का जो बुकलेट है इसको आप परचेज कर ही लो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन स्टेट। तो यहाँ पर हमने डिटेल में फैक्ट्स को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख भी सकते हैं कि इसको हमने डिटेल में ही यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो इकोनॉमिक सर्वे से ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको हमारी पीडीएफ में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया था टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी जो फिजिक्स का एग्जाम था वहाँ पर पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपको हमारी पीडीएफ में देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो यहाँ पर एज अ प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो पीजीटी फिजिक्स का हुआ था, वहाँ पर ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ये कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 2015 को। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीजीटी हिंदी के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी आप हमारी पीडीएफ में देख सकते हैं। हमारी पीडीएफ में जो क्वेश्चन नंबर 164 है, वहाँ पर ये डायरेक्टली मेंशन किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर होना था साल रिवर। तो इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारी जो एच पी जी के की पीडीएफ आती है एमसीक्यूज़ की, प्लस जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो सीरीज़ प्लस जो पीडीएफ चल रही है, उनको भी आप ज़रूर देखिए, और जो पीडीएफ है इन वीडियोज़ का, उसको आप ज़रूर परचेज़ करें। इनको परचेज़ करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली वीडियो में कमेंट कर देना है, या आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन दोनों की प्राइस की अगर बात करें तो रुपीज़ 199 में ये दोनों आपको कॉम्बो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कॉस्टली है नहीं, दोनों ही पीडीएफ्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी। और यहीं पर ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एच पी जी के का एमसीक्यूज़ बुकलेट को परचेज़ करता है, ठीक है, तो इसमें ही आपके क्वेश्चंस नए नए ऐड होते रहेंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपको सिर्फ 199 इन्वेस्ट करना है, बाकी आपको जो फ़ायदा है वो आपको खुद पता है कितना हो जाएगा। तो मेन मोटिव यही था आपको बताने का कि इतना अच्छा कंटेंट आपको इतने कम रुपीज़ में मिल रहा है, तो हर एक को इसको परचेज़ करना चाहिए।